डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास की हॉर्नबिल से तीसरे लेसन डिस्कवरिंग ट्रुथ द सेज कंटिन्यूज का अध्ययन करेंगे। ट्रुथ का पूरा नाम टुटनखामेन है, जो प्राचीन मिस्र के फ़ैरो में से अंतिम था, जिसका अंतिम शासक जो मिस्र पर 18वीं राजवंश के दरमियान हुआ था। हमारा जो लेखक है A.R. विलियम्स, उसका मानना है कि इस अंतिम फ़ैरो का कत्ल किया गया था। हमारा राइटर A.R. विलियम्स, जिसका जन्म अल्बेनी मिसिसिपी में हुआ था 25 सितंबर 1897 में, और वह ऑक्सफोर्ड के पास मिसिसिपी में ही बड़ा पला। A.R. विलियम्स एक कलाकार, साहित्यकार और ऐतिहासिक तथ्यों में रुचि रखने वाला था। यही वजह है कि उसने ट्रुथ और उसकी मृत्यु के रहस्य को उजागर करने के लिए विभिन्न प्रयास किए और मिस्र के शासकों से उसकी मम्मी को निकालकर इस रहस्य के उजागर के लिए अनुमति प्राप्त की। तो आए देखते हैं। ही वाज जस्ट ए टीनएजर व्हेन ही डाइड, द लास्ट हेयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten since the discovery of his tomb in 1922. The modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. Now, leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death, and provides precious data for an accurate forensic reconstruction of the boy's pharaoh. लिखते हैं कि जब उसकी मृत्यु हुई, वह सिर्फ एक किशोर था। मिस्र पर शताब्दियों तक शासन करने वाले एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था। उसे सोने के लबादे से ढककर कब्र में सुला दिया गया था और अंत में उसको भुला दिया गया था। सन 1922 में उसकी विशाल कब्र की खोज के बाद आधुनिक संसार इस बात का अनुमान लगाता रहा है कि उसके साथ क्या हुआ था, जिसमें हत्या की सर्वाधिक संभावनाएं मानी जाती हैं। अब लगभग 80 साल बाद पहली बार अपनी कब्र को छोड़कर ट्रुथ CT स्कैन से गुजरा, जो उसके जीवन और मृत्यु के बारे में नए संकेत देता है और मिस्र के युवा शासक के सटीक फोरेंसिक पुनर्निर्माण के लिए सही जानकारी जुटाता है। आगे लिखते हैं। एन एंग्री विंड स्टार्ड अप ghostly dust devils as king. Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. Dark
Velite clouds had scudded across the desert sky all day and now were banning the stars in cascade grey. It was 6 p.m. on 5 January 2005. The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to prove the lingering medical masteries of the little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. लिखते हैं कि तेज हवाओं से भूत जैसे बगुले पैदा कर दिए जाते जब वैली ऑफ द किंग्स नाम मिस्र के प्राचीन कब्रिस्तान से राजा टुट को कब्र से निकाला गया। काले रंग के बादल पूरे दिन आसमान में आर पार तैरते रहे और अब तारों को ताबूत जैसी प्लेट रंग से ढक रहे थे। 5 जनवरी 2005 को शाम 6 बजे थे संसार के सबसे प्रसिद्ध सबको सिर की ओर से सीटी स्कैनर में अंदर सरकाया गया, जिसे यहाँ उस समय लगभग ज्ञात युवा शासक के लंबे समय से चले आ रहे चिकित्सकीय रहस्यों की जांच पड़ताल के लिए लाया गया था। उसकी मृत्यु 3,300 साल पहले हो गई थी। आगे लिखते हैं, ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ tourists from round the world had descended into the cramped rock cut some 26 feet underground to pay their respects. They gazed at the murals of the walls of the burial chamber and peered at Tut's glided face. The most striking feature of his mummy-shaped outer coffin led. Some visitors read from guidebooks in a whisper. Others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his last teens, or wondering with a shiver if the Pharaoh's cure death of misfortune falling upon those who disturbed him was really true. क्या लिखा कि पूरे दोपहर विश्व भर के पर्यटक सक्रिय चट्टानों में काटकर बनाई गई 26 फुट की गहरी कब्र में अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आधम के थे। उन्होंने कब्र के कक्ष की दीवारों पर बने भित्ति चित्रों को देखा और टुट के स्वर्ण जड़ित चेहरे को देखा, जो सबकी शक्ल वाले बाहरी ढक्कन की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता थी। कुछ पर्यटकों ने धीमी आवाज़ मार्गदर्शिकाओं को पढ़ा, अन्य चुपचाप खड़े रहे, शायद किशोरावस्था के अंतिम वर्षों में टुट की यश में मृत्यु के बारे में सोच रहे थे या कांपते हुए सोच रहे थे कि मिस्र के प्राचीन शासक फ़ाराओ का अभिशाप या अभाग्य जो इन लोगों पर पड़ता है, जो परेशान करते हों, वास्तव में सच था। आगे लिखते हैं, द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ दैट कार्टर डिड इन the 1920s, said Jahi Havas, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. Carter Howard
Carter, that is, was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. It contains the hastily arranged skull in antiquity were surprisingly complete. They remain the richest loyal collection ever found and have become part of the Pharaoh's legend. Stunning artifacts in gold, their internal brilliance means to guide graduate restoration caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. What Tut was also worried with everyday things he had burnt in the afterlife, board games, a bronze razor lying under garments, cases of फूड एंड वाइन। लिखते हैं कि सन 1920 में कार्टर ने जो कुछ किया उसकी वजह से मम्मी बहुत ख़राब हालत में था। मिस्र की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ के महासचिव जही खवास ने कहा, जब वे सब पर पहली लंबी निगाह डालने के लिए उसके ऊपर झुके, हावर्ड कार्टर जो एक अंग्रेजी पुरातत्वविद थे जिन्होंने वर्षों की व्यर्थ खोजबीन के बाद सन 1922 में टुट के मकबरे को खोजा था। इसके अंदर की वस्तुएं यद्यपि जल्दबाजी में पुराने समय में उलट पुलट कर दी गई थीं, पर आश्चर्यजनक रूप से पूर्ण थीं। उनकी खोज की विषय वस्तु कभी भी खोजे गए शाही संग्रह में सर्वाधिक समृद्ध और फ़राओं की कथा का हिस्सा बन चुकी थीं। सोने के आश्चर्यजनक शिल्प उपकरण और जो पुनर्जीवन की गारंटी देती है, उसकी शाश्वत आभा के ने खोज के समय सनसनी पैदा कर दी थी और आज भी सर्वाधिक ध्यान आकर्षित करती है। किंतु टुट को मृत के उपरांत जीवन में रोज़मर्रा की वस्तुओं के साथ दफनाया गया था। तख्ते के ऊपर खेले जाने वाले खेल कांसे के रेजर, लेनिन के अंतर्वस्त्र और शराब के बक्से थे।